कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और जब वो घटनाएं हो जाती हैं, उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है दोस्तों। फिर वो घटनाएं जब होने के बाद में जब दूसरे इंसान वहां पर आते हैं तो उनको परेशानी होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोहित और आप देख रहे हैं पीएस वाले। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे प्लेस के ऊपर होने वाला है जो इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का जो हॉन्टेड टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस है उनमें आता है, इसका नाम आता है। तो ये जो चर्च है ये पड़ता है डाउ हिल के ऊपर, जो विक्टोरिया स्कूल के पास में पड़ता है। तो जो पूरा का पूरा वीडियो है इसके ऊपर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस चर्च की एक मैं स्टोरी बताता हूँ। जिस टाइम पे बन रहा था, वैसे तो ये जो चर्च है ये लगभग 500 से 600 साल पुराना है, लेकिन दोस्तों जिस टाइम पे चर्च बन रहा था उस टाइम पे कहा जाता है कि यहाँ पर जो जितने भी आसपास के गांव के लोग होते थे वो एक एक पत्थर लेकर आते थे नीचे से। नीचे कोई जगह है जहाँ से ऊपर की तरफ से कोई, जहाँ से ये पत्थर आते थे बहुत सारे, तो वहाँ से पूरे गांव वाले एक एक पत्थर है जो उठा के लाते थे। और यही रूल था कि एक इंसान एक पत्थर, और उसी तरीके से पूरा का पूरा चर्च बहुत टाइम के बाद तैयार हुआ दोस्तों। कोई भी जब प्लेस बनता है तो एकदम से हॉन्टेड नहीं होता है। कोई भी किसी जगह को ये सोच के नहीं बनाता है कि वो हॉन्टेड बनेगा बाद में। वो उसको अच्छे से बनाते हैं, उस रहने के लिए, पूजा। और ये तो चर्च है तो यहाँ पे पूजा के लिए जो भी है, अर्चना के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जब ब्रिटिश चले गए तो उसके बाद में कुछ ऐसी यहाँ पे घटनाएं घटी जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद हो गया। और जैसे ही यहाँ पर लोगों को रात के समय या दिन के समय कुछ होता ना कि एक आभास होना, तो उस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो है वो दिखाई दी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने आना कम कर दिया है। और अब तो इसमें अब टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर भी नहीं आ सकते हैं। आना तो बंद छोड़ दीजिए, अब तो जो टूरिस्ट आते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब ये दिखाने के लिए नहीं है। सिर्फ हाँ एक स्टोरी बन के रह गई है कि यहाँ पर ये एक चर्च है जो कि हॉन्टेड है। और दोस्तों एक चीज़ और, इस चर्च को कहा जाता है, ये ऐसा चर्च है जो वर्ल्ड के सबसे जो हॉन्टेड प्लेस है, जो टॉप 10 उनमें आता है। ये जो टॉप हॉन्टेड प्लेस है उनमें इसका नाम आता है। और दोस्तों जिस हिल के ऊपर ये बना है उसको बोलते हैं डाउ हिल। और इसके पास में एक बहुत अच्छा स्कूल है दोस्तों, बहुत बड़ा स्कूल है। जैसे ही बोला कि यहाँ पे एक स्कूल है, तो वो स्कूल पूरा का पूरा इस चर्च को ऑपरेट करता है, वही चलाते हैं। और जब उनका कोई एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर ये इसी के हॉल के अंदर वो एग्ज़ाम भी करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंदर से खाली पड़ा और भूतिया है। नाम के लिए भूतिया है, लेकिन यहाँ पर दिन में एक्टिविटी होती है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ पे कोई अलाउड नहीं है। और दोस्तों अभी अगर मैं बात करूँ, मैं तब से आया हुआ हूँ, मेरे को तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। नॉर्मली जहाँ पे जैसे मैंने सुना था उस तरीके का कुछ नहीं। लोग यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि नॉर्मल है, यहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पे सभी लोग आते हैं, पास में स्कूल है, लोग गुजरते हैं पास से, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन अगर बोला है हॉन्टेड है तो होगा, कुछ तो बात होगी। तो पूरी बातें तो हमें पता नहीं होती हैं दोस्तों, क्योंकि हम खुद टूरिस्ट हैं। तो जो ब्रिटिश थे उनकी कोई भी इमारत उठा के देख लीजिए, आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। दिल्ली में कितनी सारी इमारतें, कितनी सारे चर्च हैं जो उसी समय के बने जिस समय पे ये बना था, वो आज भी ऐसे ही सही के सही खड़े हैं। तो सेम ऐसे ही दोस्तों इसका स्ट्रक्चर है। बाहर से भले ये पुराना सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अंदर से बहुत फ्रेश और बहुत अच्छे से इसको रखा गया है। बाहर से ही भले ही ऐसा है। और ये दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पीछे का जो खिड़की है, जो विंडो है, इसके ऊपर ग्रीन ग्लास लगे हुए हैं और ब्लू ग्लास जो होते हैं, कि मतलब रंगीन है ये पूरा का पूरा जो ग्लास है। और इसी के ऊपर जीसस की मूर्ति भी बनी है, और काफ़ी अच्छा जो है उसकी ग्लास के ऊपर जो पेंटिंग है, जो आपको दिखेगी हाँ कुछ अलग है। वैसे तो आपने बहुत सारे चर्च के अंदर देखा भी होगा, सेम वैसा ही यहाँ पर, क्योंकि उस समय पर इस तरह का ग्लास बहुत कम मिलता था। और जो जितने भी जो चर्च है जो ब्रिटिश थे, उसमें इसी तरह का ग्लास, जो मेन खिड़की होती थी, जो उस चर्च के जीसस की जो फ़ोटो होती थी, जो मूर्ति होती थी, उसके पीछे ही लगाते थे। तो वो जो ग्लास है वो पूरा यहाँ पे लगाया गया है। और दोस्तों अब मैं दोबारा से उसी बात पर आता हूँ, हॉन्टेड वाली बात पर। दोस्तों कोई भी स्थान स्टार्टिंग में हॉन्टेड नहीं होता है, और इसका एग्जांपल आप भानगढ़ का किला भी उठा के देख सकते हैं। दोस्तों भानगढ़ का इतना बड़ा किला है, वो इसलिए तो नहीं बनाया गया था कि मैं इसको भूतिया किला बना दूंगा। दोस्तों कोई भी जगह बड़ी नहीं होती है,
घटनाएं उसे बड़ी बनाती हैं। यही मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ। तो ये जो चर्च है दोस्तों और जो भानगढ़ का किला है, ये भले ही हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन जब बनते हैं उस टाइम पे जब बने थे, स्टार्टिंग में हॉन्टेड नहीं थे, बाद में घटनाएं उसे हॉन्टेड बना देती हैं। लोगों का आना जाना कम हो जाता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और जब वो घटनाएं हो जाती हैं, उनके ऊपर किसी का बस नहीं चलता है दोस्तों। फिर वो घटनाएं जब होने के बाद में जब दूसरे इंसान वहाँ पर आते हैं तो उनको परेशानी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं समय से पहले किसी का भी जाना हमेशा गलत ही होता है। तो ऐसी ही घटनाएं जब हो जाती हैं, समय से पहले कोई चला जाता है, तो इस तरह की वहाँ पर एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन दोस्तों वो जो पीछे आप एक वो लोहे का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर पहले जो देख पा रहे हैं उसके बीच में एक घंटी लगी होती थी, और बड़ी घंटी थी दोस्तों। उसी के हिसाब से चर्च की जो टाइमिंग होती थी, और उसी के हिसाब से स्कूल की, मतलब वो जो एक बेल है वो चर्च के लिए भी, जो होते ना कि एक इबादत का एक टाइम होता है, उस टाइम पे घंटी बजती है, तो वो भी जो टाइमिंग होता था उस घंटी के हिसाब से ही किया जाता था। और जो स्कूल की जो पीरियड लगते हैं वो भी उसी के हिसाब से चलाए जाते थे। तो वो होता होगा ना, कोई 4 बार 5 बार एक बजाने का कोई सिस्टम होता है, तो वही होगा। कहने का मतलब है उस समय पर यहाँ पर बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा था दोस्तों। और ये अभी 25 साल हो गए हैं इसको उतारे। पहले जो घंटी लगी थी लगभग 25 साल पहले की बात है, अब तो यहाँ से उतार दी गई है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बार बार वही है, हॉन्टेड प्लेस तो होता है। और जब किसी जगह को ऐसे ही कोई इंसान या कोई सरकार ऐसे ही नहीं बोल देती कि हाँ यहाँ पे मत जाओ, तो दोस्तों कुछ तो है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दिन के समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, सब कुछ सही है। बाहर से थोड़ी सी इमारत है, थोड़ी सी अपनी हालत को बिगाड़ के बैठी है इस वजह से, और वो भी बोलते कि हॉन्टेड है, लेकिन अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरी है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो वर्ल्ड के सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेसों में से एक का। जी हाँ दोस्तों, ये चर्च जो वर्ल्ड के सबसे फेमस जो हॉन्टेड प्लेस है उनमें आता है। और जैसा कि मैंने बताया, डाउ हिल, इसके ऊपर ये पड़ता है। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों, भले ही स्कूल का भी एक रास्ता है, लेकिन अगर आप चर्च के स्पेशल रास्ते से आते हैं तो बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। वहाँ पे रोड टूटा हुआ है, तो गाड़ी से आना तो बहुत मुश्किल है। आ तो सकते हैं, बहुत रिस्की है। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, देखते रहिए PS वैल्यू।